सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइज आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके। तो गाइज आज की जो हमारी स्टोरी एक हमारी व्यूवर ने शेयर करी जिसका नाम संजय है। तो गाइज हकीकत में ना इनके साथ एक ऐसी घटना हुई थी डरावनी जिसने उनके पूरे परिवार को ही खतरे में डाल दिया था। तो गाइज आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि हकीकत में हुआ था इनके साथ में। तो गाइज जो संजय की फैमिली थी ना वो ना रेंट पे रह रही होती है। तो गाइज जो संजय का घर था ना, जो उनके मकान मालिक थे, तो गाइज पहले तो उस घर में वही लोग रहते थे, उनकी पूरी फैमिली रहती थी। तो गाइज उनके ना मकान मालिक की जो वाइफ होती है उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण। तो गाइज होता क्या है, अब उस समय ये चीज़ तो उन्हें पता नहीं होती जब वो वहाँ पे घर ले लेते हैं, और ये चीज़ कोई ज़्यादातर बताता भी नहीं है मकान मालिक भी कि हकीकत में उनके घर में कुछ ऐसा हुआ था। अब गाइज जो संजय की फैमिली के साथ घटना स्टार्ट होती है वो बहुत ज़्यादा डरावनी घटनाएं होती हैं, क्योंकि रात के समय ना उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनका जो दूसरा कमरा है ना जिसमें रात के समय कोई नहीं सोता, ऐसे लगता था कि उसके अंदर रात के समय कुछ अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं डरावनी सी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा परेशान है या रो रहा है अंदर से। तो गाइज पहले तो उन लोगों ने ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। तो गाइज इसी बीच में जो संजय था उसके जो दादाजी थे उनकी एज भी काफ़ी थी जो उनके साथ रह रहे थे। तो गाइज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जो उस लेडी की आत्मा थी ना वो संजय के दादाजी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और एक तरह से ना उन्हें मार के वो अपने साथ ले जाना चाह रही थी। तो गाइज होता क्या था, रात के समय जब उसकी पूरी फैमिली सो रही होती थी ना और उसके दादाजी भी सो रहे होते थे, लेकिन पता नहीं क्यों रात के अचानक ही 2-3 बजे उनके साथ कई बार ऐसी घटना हुई कि वो रात में अचानक से उठ गए उसके दादाजी, और वो एक ना उनके घर के कोने में देख रहे हैं जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और वो उठ के एकदम से रात के समय चिल्ला के बोले, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई या मुझे मारना चाहती हो क्या तुम। अब ये चीज़ सुन के संजय की फैमिली बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो भी एकदम से हैरान हो जाते हैं। और ये चीज़ गाइस एक बार नहीं कई बार हुई थी उनके साथ में, और उन्हें पहले तो ये लग रहा था उनके दादाजी की ज़्यादा एज हो जाने के कारण उन्हें ऐसी चीज़ें लगती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और मतलब कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में भी उनके दादाजी ने उसको बताया भी था। तो गाइज ये चीज़ हो जाने के बाद ना जब काफ़ी टाइम बीत जाता है और ये चीज़ चलती रहती है ना, तो गाइज अब ना संजय की जो फैमिली होती है वो समझ जाती है कि पक्का यहाँ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी रात के समय क्रिएट होती है, या पक्का रात के समय यहाँ पे कोई आत्मा घूम रही होती है जो कि दादाजी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो गाइज एक दिन होता क्या है, रात के समय ना पूरी फैमिली सो रही होती है लेकिन संजय की जो मोम होती है वो जाग रही होती है। तो गाइज रात में ना पानी भरने के लिए उन्होंने सोचा कि रात में वो मोटर चला लें जाके, पर गाइज उस समय ना रात के 2-3 बज रहे होते हैं, और गाइज ज़्यादातर उनके घर पे ही पानी इसी समय आता था रात के समय। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, संजय की पूरी फैमिली सो रही होती है। तो अब गाइज होता क्या, रात के समय जब संजय की मोम घर से उठ के बाहर की तरफ जाती है ना मोटर चलाने के लिए, तो गाइज उसकी मोम कुछ ऐसी चीज़ मतलब फील होती है जैसे उसके पीछे ना कुछ खड़ा हुआ है, मतलब ऐसे लगता है उसे कोई इंसान उनका पीछा कर रहा है। अब गाइस ये चीज़ देखने पर संजय की वो घबरा तो जाती है, लेकिन मोटर चलाने के बाद जैसे वो कमरे की तरफ जा रही होती है तो उन्हें पता नहीं किसी ने मतलब बहुत तेज धक्का मारा, जिसके कारण संजय की मुँह वहाँ पे गिर जाती है और सभी लोग उड़ जाते हैं। तो वो यही चीज़ पूछते हैं मतलब क्या हो गया, रात में कैसे अचानक गिर गए ऐसे। तो गाइस संजय की मुँह ने भी यही बात बताई कि उन्हें ना पीछे से किसी ने धक्का मारा या पक्का कोई ना कोई था, और उन्होंने ये भी बताया जब वो मोटर चलाने जा रही थी ना पीछे कोई ऐसे लग रहा था उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो गाइस अभी ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी थी कि वहाँ पे कोई आत्मा घूमती है रात के समय, और उसकी मम्मी ने भी यही चीज़ बताई, मुझे किसी ने धक्का मारा है, मैं अपने आप नहीं गिरी हूँ यहाँ पे। और गाइस इतने में ही उसके दादाजी बोलते हैं यहाँ एक आत्मा घूमती है रात के समय जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो गाइस जो संजय के दादाजी के साथ होता था ना, उन्होंने वही चीज़ बताई सेम उस मकान मालिक को कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, रात के समय उन्हें ना एक ना औरत की आत्मा पूरे घर में घूमती हुई दिखाई देती है। तो गाइस एकदम से जब ये बात सुनता है ना उनका मकान मालिक, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और फिर वो उन्हें बताता है कि उनके ना कुछ समय पहले वाइफ की डेथ हो गई थी। तो गाइस जब उनकी फैमिली तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, फिर वो उनकी फैमिली बोलती है मकान मालिक से कि हमें इस घर में एक यज्ञ करवाना पड़ेगा जिसके दौरान जो भी इसमें बुरी आत्माएं घूम रही हैं तो उन्हें ना एक तरह से दूर करने का यही एक जरिया है कि हम यहाँ पे एक यज्ञ करवाएंगे जिससे यहाँ पे कोई बुरी आत्मा का साया वास ना कर सके इस घर में। तो भाई उसके 1-2 दिन बाद उनके घर में एक दुर्घटना हो जाती है, लेकिन वो यज्ञ की तैयारी कर रहे होते हैं इसी बीच में। लेकिन होता क्या गाइस, यज्ञ होने से पहले उसके दादाजी की मृत्यु हो जाती है। और गाइस संजय के दादाजी की मृत्यु होती भी कैसे है कि जब वो रात के समय सो रहे थे ना, उन्होंने एकदम से वैसे ही चिल्लाया था जैसे वो पहले चिल्लाते थे, जैसे उन्हें कोई रात के समय दिखाई दिया हो। लेकिन गाइस चिल्लाने के बाद पता नहीं उनको अचानक से क्या वो एकदम से शांत हो गए, और जब उन्हें उठ के देखा उनके घर वालों ने तो देखा उनके दादाजी की मृत्यु हो चुकी है। अब गाइस ये चीज़ हो जाने के बाद जब उसके दादाजी की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद से ही मतलब संजय की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो गाइस अब उसके बाद में संजय की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे टाइफाइड और डेंगू हो जाता है। तो गाइस इसी दौरान ना मतलब उनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद गाइस उसके मॉम डैड्स होते हैं फटाफट इस घर में कोई ना कोई यज्ञ करवाना पड़ेगा जल्दी भगवान का, जिससे यहाँ पे जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है क्या पता शायद ही रुक जाए, क्योंकि एकदम से हमारे साथ इतना बुरा होता चला जा रहा है। पहले दादाजी की मृत्यु हो गई, अब संजय की तबीयत खराब हुई, तो भाई ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो चुकी थी। तो गाइस पहले तो क्या किया उनकी फैमिली ने, वहाँ पे एक यज्ञ करवाया और पूरे घर को गंगा जल से खींचा, जिससे जो भी कोई इसमें घर में पूरी आत्मा वो यहाँ से चली जाए।
और गाइस इसी बीच में ना कई लोगों ने, उन्होंने ही नहीं, उनके जो घर के अगल बगल वाले लोग थे ना, उन्होंने भी बताया कि रात के समय ना उनकी छत पे एक ना लेडी की आत्मा भी दिखाई देती है। लेकिन इन चीज़ों को वो पहले सोचते थे ना कि उनके साइड वाले ना उन्हें भड़काने के लिए बोल रहे हैं कि वो इस घर में ना रहें और वो यहाँ से चले जाएँ। तो गाइस वो यही चीज़ पहले सोच रहा था, लेकिन उनका ध्यान उस बात पे जाता नहीं है। लेकिन जब उनके ऊपर ये बात खुद बीतती है ना, तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ पक्का यहाँ पे कोई ना कोई आत्मा थी, और जो हमारे साइड वाले लोग कहते थे वो बिल्कुल सच कहते थे। तो गाइस ये चीज़ देखने के बाद बिल्कुल ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आज भी गाइस जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो हमारे आसपास होती रहती है। और जो सच में गाइस अकाल मृत्यु होती है ना, जैसे कई लोगों की जो मतलब उनकी यादें जुड़ी होती है जिस घर से, मतलब किसी चीज़ से जुड़ी होती हैं, तो गाइस वो उनका वास ना एक तरह से वहीं पे हो जाता है तब तक के लिए। और गाइस वो उसे ना बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाता है। तो गाइस एक तरह से संजय के घर था, जो उसकी जो मकान मालिक थे ना जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो भी गाइस अपने घर में उसी तरह भटक रही थी, और वो एक तरह से उनसे परेशान भी थी कि ये लोग मेरे घर में क्यों रुके हुए हैं। क्योंकि गाइस उसकी जो फैमिली थी वो वहाँ से मूव कर गई होती है पहले मकान मालिक की, जिसके दौरान इन्हें ये दिक्कतें वहाँ पे देखने को मिली। तो गाइस ये चीज़ हो जाने के बाद बिल्कुल ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी डरावनी घटना होती है। तो गाइस आज की जो हमारी ये स्टोरी थी ना, बिल्कुल हकीकत की स्टोरी है ये, और आज भी कई लोगों के साथ ऐसा सच में होता है। तो गाइस मैंने सोचा था मुझे अपनी व्यूअर्स को इसके बारे में बताना चाहिए। तो गाइस आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस हम आपके लिए ऐसे टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट करते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिले आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो गाइस मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।